Hello brilliant students, this time we are doing for class 10th exercise 3.5 chapter 3. चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। और ये बात देखिए कि कितने अच्छे हैं जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उन्होंने 3.2 एक्सरसाइज के अंदर जो टॉपिक दिया था आपको रिवाइज कराने के लिए, ये टॉपिक आपको 3.5 में दोबारा से मिला है ताकि आप कहीं चीज़ भूल ना जाओ। पता है उनको कि दोबारा रिवाइज करना ज़रूरी होता है। तो क्वेश्चन में क्या, लेट अस सी विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। In case there is a unique solution, find it by using cross multiplication method। आपसे कहा हुआ है कि नीचे जो ये पेयर दे रखे हैं इनमें से किन किन का यूनिक सॉल्यूशन है या कोई सॉल्यूशन नहीं है या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है। अगर यूनिक सॉल्यूशन हो तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का इस्तेमाल करना है और उसका सॉल्यूशन निकालना है। यानी कि ग्राफिकल मेथड के बाद, सब्स्टिट्यूशन मेथड के बाद, एलिमिनेशन मेथड के बाद फोर्थ एंड फाइनल जो मेथड आया है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने का, वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो चलिए करते हैं फर्स्ट पार्ट, देखते हैं यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है। और अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए क्योंकि ये आपको पसंद आएगा। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। कमेंट कीजिए कुछ कहना चाहते हैं और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद जब आप बेल बटन दबाएंगे तो ही आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। नहीं तो अब फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.5 फर्स्ट पार्ट। x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, ये हमारे पास है फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पर हमारे पास a आया है a1, 1 कुछ भी ना हो तो 1 है, b1 माइनस 3, c1 माइनस 3, दोनों माइनस 3 है। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन ये वाली, फर्स्ट इक्वेशन ये है। तो a2 आया 3, b2 आया माइनस 9, c2 आया माइनस 2। निकालते हैं a1 बाई a2। ये आया 1/3। निकालेंगे b1 बाई b2, माइनस 3/में माइनस 9, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 जा 1/3, दोनों बराबर आ रहे हैं। यानी कि यूनिक सोल्यूशन तो बिल्कुल नहीं है, यानी कि हमारा काम बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए सोल्व नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट है c1 बाई c2। c1 बाई c2 है माइनस 3 में माइनस 2। अब आप देख पा रहे हैं कि a1 बाई a2 क्लियरली a1 बाई a2 इजकल टू है b1 बाई b2, दोनों 1/3 है, इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ये केस आ गया। यानी कि ये जो दोनों लाइनें जो ड्रॉ करेंगे इनकी मदद से वो कैसी आने वाली है, वो बिल्कुल पैरेलल आएगी एक दूसरे के, यानी कि नो सॉल्यूशन। So given pair of linear equations has no solution। ठीक है, ये हो गया, इतने पे ख़त्म हो गया काम, आगे नहीं करना पड़ा। यूनिक सॉल्यूशन होता तो आगे करना पड़ता। तो अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट पर, यानी कि ये यहीं पे ख़त्म हो गया। 2 मार्क के अंदर हमारा ये बनता है। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट पार्ट।
ये वाला फर्स्ट इक्वेशन है 2x + y - 5 = 0। अब आप कहेंगे -5 थोड़ा था, +5 था, नहीं, मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आया, राइट हैंड साइड में 0 रखेंगे। तो इसको नाम दिया 1। हमारे पास a1 है वो आया 2, b1 है वो आया 1, c1 है वो आया -5। ये a1 कुछ भी नहीं है, 1 होगा, b1 ये हुआ c1। नेक्स्ट इक्वेशन 3x + 2y - 8 = 0। इसी तरह 8 को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आया हूँ, इसे 2 नाम दिया। अब a2 है वो है 3, b2 है वो है 2 और c2 है वो है -8। क्लियरली 2/3 इज नॉट इक्वल टू 1/2। यूनिक सोल्यूशन यानी कि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का इस्तेमाल हम इसमें करेंगे। a1/a2 ये आया 2/3, b1/b2 ये आया 1/2। दोनों बराबर नहीं है, आगे c1/c2 निकालने की जरूरत नहीं है फिर हमें, बिकॉज a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। 2/3 थोड़ा ना इक्वल है 1/2 के। सो गिवन पेयर हैज यूनिक सॉल्यूशन। ओके, अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का इस्तेमाल। उसमें क्या करेंगे ज़रा ध्यान से देखिएगा। तो क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे y, यहाँ लिखेंगे 1। एक बात ज़रूर ध्यान रखना कि इक्वल के दूसरी तरफ 0 होना चाहिए बस। a1 b1 c1, a2 b2 c2। तो पहले b1 b2 लिखेंगे हम। b1 है वो है 1, b2 है 2, 1 2, b1 b2 के बाद c1 c2 -5 -8, फिर b1 b2 c1 c2 a1 a2, a1 2 a2 3। उसके बाद फिर b1 b2 यानी कि b1 b2 से स्टार्ट b1 b2 पर एंड होगा इसका, फिर b1 b2 के बाद c1 c2, फिर a1 a2। और याद रहे कांस्टेंट टर्म लेफ्ट हैंड साइड में होनी चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना इसका। अब हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई, यानी कि x अपॉन में ये इंटू में ये माइनस ये इंटू में ये, y अपॉन में ये इंटू में ये माइनस ये इंटू में ये इक्वल टू 1 अपॉन में ये इंटू में ये माइनस ये इंटू में ये, ठीक है। अब आगे करते हैं। x अपॉन में 1 - 8 -8 1 इंटू -8 -8 माइनस माइनस प्लस 5 2 10, y अपॉन में -15 माइनस माइनस प्लस 8 2 16, 1 अपॉन में 2 2 4 -3। x अपॉन में आया -8 + 10, डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्शन होगी, साइन ग्रेटर वैल्यू का प्लस का, डिफरेंट साइन है सब्ट्रैक्शन होगी, साइन ग्रेटर वैल्यू का प्लस का लगाने की ज़रूरत नहीं है। डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्शन होगी, साइन बड़ी वैल्यू का है जो प्लस है, लगाने की ज़रूरत नहीं है, सब्ट्रैक्शन करके आया 1। अब हम कंपेयर करेंगे, एक बार इसको कंपेयर करेंगे, एक बार हम इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, इसके बाद देखेंगे इधर x/2 = 1/1। तो 2 इधर गया, 2/1 2, x की वैल्यू 2 आ गई। और फिर हम लेंगे ये वाला
x बाई टू इक्वल टू 1/1 किया हमने तो x की वैल्यू 2 आ गई। फिर y अपॉन में 1 इक्वल टू 1/1 तो y की वैल्यू क्या आई 1, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, ये हुआ हमारा आंसर। ठीक है, तो ये था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की मदद से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका, और ये तभी करना है जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हो। ठीक है, तो इसमें इस वीडियो में हमने 2 पार्ट किए, फर्स्ट एंड सेकंड। फटाफट से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 2 पार्ट्स के साथ। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम।